नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बात करेंगे कैंडल रेंज थ्योरी के एक कॉन्सेप्ट की। और नया साल आने वाला है तो सीआरटी का एक बेसिक रूल मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर थोड़ा कोर्स का डिटेल और साइकिल थ्योरी का एक एग्जांपल की एक्सेल पे देखेंगे उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे और देखते हैं सीआरटी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले सीआरटी का आप एक बेसिक रूल ये समझना होगा हमें कि हमें सीआरटी कैंडल कौन कौन सी लेनी है, सीआरटी कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कहाँ पे वो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और उसको हम कैसे ट्रेड करें। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। पहले ओवरव्यू देख लो आप। ये एक हमारी कैंडल है, ये बेरिश है या बुलिश है उसको कोई मतलब नहीं है, हमें एक कैंडल चाहिए, ठीक है ना। और वो कैंडल का हमें हाई लो, वो कैंडल कोई भी हो सकती है, अब चार्ट में जाके समझेंगे कैसे उसको हम देख सकते हैं। कोई भी एक कैंडल ठीक होनी चाहिए, उसकी रेंज अच्छी, छोटी कैंडल नहीं चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। एक कैंडल का हमने इसको सीआरटी कंसिडर किया और उसका हाई लो मार्क कर लिया। ये डेली की हो सकती है, सबसे बेस्ट डेली की आप पकड़ो, 4 घंटे की पकड़ लो, 1 घंटे की पकड़ लो, 15 मिनट की पकड़ लो, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट होगी। तो अगर डेली कैंडल अगर हम देख रहे हैं तो डेली कैंडल में हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए। अब हमें वेट करना है कि इसका लो या हाई स्वीप हो। तो जब भी डेली कैंडल के ऊपर प्राइस गया, ठीक है ना, ओपनिंग उसके अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो ये सीआरटी के अंदर कैंडल के अंदर ओपनिंग होनी चाहिए। ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या है, यहाँ सारे लिक्विडिटी लेके स्टॉप लॉस वगैरह सब लेके क्लोजिंग उसके अंदर हो जाए। और उसके बाद उसको कैसे ट्रेड करें। अब इस चीज को समझते हैं कि ये प्रीवियस डे की हाई और लो है, इस तरीके से समझते हैं। प्रीवियस डे का हाई लो है, और जब कभी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जा रहा है मार्केट और उसको क्लोज कर रहा है नीचे, उसको हम 15 मिनट पे जाके तुरंत जैसे ही आपको मार्क करना है प्रीवियस डे का हाई। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है और वो अगर वो बेरिश होना चाहता है, तो जब भी किसी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाके मार्केट नीचे आ जाता है, बस इतना ही वेट करना है। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाके 10 पॉइंट जाए, 20 पॉइंट जाए, और जाके जब कभी भी उसके नीचे आ जाए तब हमें यहाँ पे स्विच करना है। अगर डेली है तो 15 मिनट पर स्विच कर लेना है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। और वो क्या क्या करेगा, वो पूरा कैंडल जो प्रीवियस डे का पूरा कैंडल वो कैप्चर कर लेगा, यानी कि पूरा नीचे आ जाएगा जो भी प्रीवियस डे का लो था। इसको एग्जांपल समझते हैं। कल ही आया था एक एग्जांपल, कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसको समझ देखो आप, पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, फिर इसको छोटे 15 मिनट पे चलते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। कैंडल हमारी बड़ी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। तो जो प्रीवियस डे हाई, यानी कि 23 दिसंबर, और ये 24 दिसंबर, आज है 25, आज छुट्टी है क्रिसमस डे की। ये 24 तारीख की कैंडल है, ये 23 तारीख की कैंडल है। तो 23 तारीख का जो हाई था वो था हमारा 26,333,55, ठीक है ना। 26,333,55 मैं लिख देता हूँ। 26,233,55, अच्छा ठीक है, 26,233.55, ये हमारा इस कैंडल से 24 से 23 तारीख की कैंडल का हाई था। और अगर हम देखें 24 दिसंबर की हाई, 24 दिसंबर का हाई क्या दिखा रहा है हमें, 26,236,40, 26,236.40, ये हो गया। ज्यादा स्वीप नहीं मिला, बहुत छोटा स्वीप मिला, कितना भी स्वीप मिला सब वो है इसके अंदर 33 और 3 4 पॉइंट से स्वीप हुआ। जैसे हमें प्रीवियस डे के हाई पे मार्किंग करनी है, उसके बाद तो देखेंगे क्या उसको हाई को ले रहा है। अब हम चलेंगे सीधा 15 मिनट पे, 15 पे चले जाओ, 5 पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, वो डायरेक्शन तो वो आएगी ना नीचे की। अब ये देखो आप, ये मार्किंग मेरी रेडी रहती है, ठीक है ना। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, प्राइस ऊपर गया, क्लोज कर दिया, बस इतना ही चाहिए।
इतना ही चाहिए, ठीक है ना। क्लोज कर दिया, ठीक है ना। क्लोज करने के बाद 15 मिनट का जो भी हमारा कैंडल है, ये वाला 15 मिनट के, अब इसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले तो प्रीवियस डे के हाई से स्वीप मिला ऊपर जाके और क्लोज कर दिया। अब हमें क्या मार्क करना है, बस एक चीज, जो जो अंदर क्लोज हुआ उस कैंडल को मार्क कर लो पूरा, ये यहां से लेके यहां तक। एक सेकंड, इसका कलर नहीं आ रहा। चलो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए शायद इसके अंदर। इसको इससे लेते हैं, हाई छोड़ दो, लो का इसको नोट कर लो, ये लो, ये लो है। तो इस जो क्लोजिंग कैंडल है स्वीप वाली, उसके लो के नीचे एक बार प्राइस चला जाए और क्लोज कर दे, बस हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। इट मीन्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल करेंगे यहां से, ठीक है ना, इसी प्राइस के नीचे से सेल करेंगे। यह प्राइस है इसका कैंडल का 26,221, और 26,221 से सेल कर देंगे और ये कहां तक जाएगा, सीआरटी के लो तक। सीआरटी का लो हमने मार्क नहीं किया शायद, एक मिनट, डेली कैंडल पे जाके सीआरटी का लो मार्क करें। ये है सीआरटी का लो, और इसका लो है आपका 26,119। अब हम चलते सीधा 5 मिनट पे और देखते हैं, अभी तक इसका लो क्लोज नहीं हुआ। 15 मिनट था, 15 मिनट पे आप देखोगे, ये है हमारा, हमारी एंट्री कहाँ थी, हमारी एंट्री थी 26,221 पे, इस कैंडल के नीचे। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इसका लो पॉइंट, 101 पॉइंट का हमारा टारगेट है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, जो भी उस सीआरटी मतलब कि स्वीप कैंडल का हाई है उसके 1 रुपया या 50 पैसे ऊपर रख लो आप, यहाँ पे 17, 17.5, 18 रख लो, 20 रख लो, 20 पॉइंट का हमारा एसएल है स्पॉट के अंदर। वो टारगेट है हमारे सीधा 100 पॉइंट के टारगेट है हमारे, ये देगा 100 पॉइंट, इसके नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारा बेसिक क्या रूल है, सीआरटी में क्या होता है कि जब भी किसी प्रीवियस डे, लेकिन वो हायर टाइम फ्रेम की होनी चाहिए, अगर 1 घंटे पे देख रहे हैं तो 1 घंटे की होनी चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, हम चलते हैं सीधा 15 मिनट पे, ये मार्क्स हटा देते हैं 1 मिनट। हम ढूंढे कैसे इसको, सबसे पहले डेली पे चलते हैं, डेली पे 2-4 एग्जांपल देख लो और उसके बाद आप देखो, उसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ये हो गया डेली का, और डेली पे हम देखें, हमें क्या चाहिए, प्रीवियस डे। हम देख रहे हैं सीआरटी का मॉडल, सीआरटी के मॉडल में क्या होता है, हमें केवल उससे पिछली कैंडल देखनी होती है, ठीक है ना। टर्टल सूप में हमें स्विंग हाई देखना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं सीआरटी। तो सीआरटी में क्या है, कैंडल रेंज थ्योरी में क्या है कि हमें प्रीवियस कैंडल का स्वीप अगर मिल रहा है, कैसे मिलेगा वो, तो एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला हाई था, ये लो था, इस हाई को टैप करके मार्केट नीचे आके क्लोज कर रहा है, तब हमें मिल गया। और ये है हमारा ये वाला, ये प्रीवियस लो है, इसको स्वीप करके ऊपर क्लोज मिल गया। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल बनी, ये डेली कैंडल है, बहुत डेली कैंडल बहुत अच्छा वो देगी आपको। डेली कैंडल में जब भी कभी लो लेके और ऊपर आ रही है, लो लेके ऊपर आ रही है, तभी आपको शिफ्ट करना 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, है ना? और यहाँ पे एक ये लगी अच्छी रेंज है इसकी,
इससे प्रीवियस कैंडल आप देखो, यहां से क्या हुआ, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का स्वीप करके अंदर क्लोज हो गया और नीचे आ गया मार्केट। ये वाली कैंडल देखो आप 11 नवंबर की, और उससे पहले 10 नवंबर। 10 नवंबर को क्या हुआ, 10 नवंबर का लो है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे तक गया, और जब भी इसके लो के ऊपर जाके जा रहा है तभी शिफ्ट करना है हमें 15 मिनट पे। ये एक अच्छी कैंडल, लेकिन ये सीआरटी कैंडल नहीं है, लेकिन फिर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ये वाली सीआरटी कैंडल है। तो ये वाली सीआरटी कैंडल का लो क्या है, ये लो, ये वाला, इस लो को स्वीप करके आइए 826 से और 812 से 10-20 पॉइंट के नीचे गया, और जैसे ही इस कैंडल के लो के ऊपर मार्केट क्लोज जा रहा है, 15 मिनट पे जाके देख लो क्लोजिंग हो रही है, तो आप बैठ जाओ पूरे इसके हाई तक के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 15 मिनट पे कोई एग्जांपल अगर हमें मिल रहा है तो हम वहां देखने की कोशिश करेंगे। यहां से देखते हैं, कोई कैंडल नहीं दिख रही हमें। ये कैंडल दिखी, मार्केट का हाई ये था, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है 12:15 24 दिसंबर को मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसको, ये इसका हाई था। ठीक है ना, 15 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर गया प्राइस, जाने दो। जैसे ही नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप अब 15 मिनट पे देखना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 5 मिनट पे चले जाओ, 3 मिनट पे, 2 मिनट पे, 1 मिनट, वहां क्लोजिंग हो जाए तो बैठ जाओ। ये पूरी कैंडल की रेंज हमें मिलेगी। इसका हाई लो नोट कर लो आप, इसका हाई है 205 और लो है 190। 15 पॉइंट की कैंडल है ये, 15 पॉइंट हमें मिलने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। ये वाली कैंडल, लेकिन ये सीआरटी निकल आएगी, इसमें बॉडी, हमें सीआरटी की फुल बॉडी कैंडल चाहिए, फुल बॉडी कैंडल चाहिए, और वो भी पिछली कैंडल की चाहिए केवल, और किसी कैंडल की नहीं चाहिए। या तो बड़ी हो या फिर फुल बॉडी हो। ये रेड कैंडल बनी है 2 बजे 19 दिसंबर, इसका हाई के ऊपर प्राइस गया, और जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, इस हाई को से निकल गया 2-4 पॉइंट, तभी शिफ्ट कर लो 15 मिनट से 3 मिनट पे, और वहां से पूरा ले लो। पूरा आपको कैंडल का लो मिलेगा, चाहे 15 मिनट का ही है तो सेम डे मिलेगा। ठीक है ना, ये देखो आप, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का हाई और उससे अगली कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। ठीक है ना, आप दिख रहा होगा आपको, ये 977 है और ये है 980 के आसपास। तो जैसे ही इसके नीचे आया, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके, और ट्रेड हम ये बना सकते हैं, और वो जो भी प्रीवियस कैंडल है उस पूरी कैंडल को हमारा टारगेट होगा, पूरी कैंडल, यानी कि ये 980 से और 955। सेम यहाँ हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल के हाई के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर गई और नीचे चली गई, जैसे नीचे आ गई वही हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। ये वाला कैंडल सीआरटी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी अभी इन दो कैंडलों को देखेंगे। अगर इसका हाई 850-75 और इसकी प्रीवियस नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस कैंडल है। ये वाली कैंडल का हाई 16 दिसंबर 1:30, इसके ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, बस जैसे ही नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ गया 1 रुपया 2 रुपये तो तुरंत शिफ्ट करना है, और टारगेट क्या है, लो के। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये नहीं बनी सीआरटी क्योंकि ऊपर गया नहीं, यहाँ भी ऊपर नहीं गया, ये चला गया। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है, इसका हाई है 918.5 और इसका हाई है 922। तो 918.5 से जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो ही हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। ये कोई नहीं बना, और तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सीआरटी को ट्रेड करने के लिए। सबसे बेस्ट रहेगा डेली का मिल जाए, 4 घंटे का मिल जाए, 1 घंटे का मिल जाए।
अगर डेली पे मिल रहा है तो प्रीवियस डे की पूरी डेली की हम मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। निफ्टी 150-200 पॉइंट डेली का उसका एटीआर है, तो 150-200 पॉइंट तो चलता ही है। अगर हमें प्रीवियस डे का मिल गया स्वीप तो हम पूरा वो मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सीआरटी का मॉडल। अब एक और चीज देखते हैं। ये सीआरटी का हो गया। एक हमारा आज से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी हमारे हायर पीओआई पे कोई प्राइस टैप करता है, मार्केट बेरिश है और बेरिश मूव बना के आ रहा है और नीचे हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट वहां से, क्योंकि बेरिश है तो बुलिश कब होगा? बुलिश होने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? हमें देखना कब है मार्केट बुलिश कब होगा, क्योंकि मार्केट बुलिश जब ही होगा जब अगर वो किसी प्रीवियस स्विंग हाई से चला है और स्विंग लो पे आएगा। स्विंग लो पे आएगा तो वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है पीओआई। पीओआई पे जैसे टैप करें वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये प्रीवियस स्विंग हाई ले रहा है। ठीक है, जैसे ही वो कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई लेगा वो हमारा हो जाएगा चौक का लेवल, और हमें वेट करना है वहां पे चौक के लेवल पे। यानी कि चौक का लेवल हमें किसे बोलते हैं? कि जब भी कभी मार्केट फॉल करता हुआ आ रहा है, कब वो बेरिश बुलिश होगा। बुलिश होने के लिए मार्केट को प्रीवियस स्विंग हाई लेना पड़ेगा। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई नहीं ले रहा तो मार्केट बेरिश ही रहने वाला है। देखो यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे लिया, तो जब भी लेगा तभी वो बुलिश होगा। इसके एग्जांपल के लिए चले हम 15 मिनट पे चलते हैं, चलो। स्ट्रक्चर मैंने लगाया हुआ है, आप देखो आप। ये वाला आप देखो, यहां से देखते हैं। ये टॉप था, नीचे आ रहा है, ये स्विंग हाई बना लेकिन इसको नहीं लिया, नीचे आया और नीचे आया, ये स्विंग हाई बना ये वाला, इसको नहीं लिया। इसके बाद इस लो के नीचे ये लो आया, ये स्विंग हाई बना, इसको मार्केट ने लिया। तो जब भी कभी एक एक्सट्रीम लो से कोई भी स्विंग हाई लेगा, प्रीवियस लेटेस्ट प्रीवियस लेगा, तो मार्केट हम उसको कंसिडर करेंगे चौक का लेवल। जब भी चौक कर देगा यहाँ पर, तो अब क्या करेगा मार्केट? बुलिश होने की कोशिश करेगा। वैसे स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन जाएगा कहां तक? प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर स्विंग हाई का बना हुआ है, ये बॉस का लेवल, यहां तक जाने की कोशिश करेगा। यहां जाके और एक्सट्रीम पे जाके यहाँ पे हमें एक अच्छा पॉइंट ऐसा पीओआई देखना है कि वहां से मार्केट गिरे। तो यहां से मार्केट ने क्या किया? चौक किया। एंट्री मॉड्यूल की बात हो रही है, यहां से चौक किया और मार्केट चौक करने के बाद अब जब भी चौक करेगा तो इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। ये लो को अगर नीचे चला गया तो ये अगेन कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। लेकिन यहां से क्या है, यहां एक बार चौक हुआ तो क्या करेगा? ऊपर जाके ये क्या करेगा? इस लो के ऊपर से ही एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। और हमें पता कैसे चलेगा बेरिश हो रहा है? ऊपर जब तक कोई भी प्रीवियस स्विंग नहीं ले। अब इस चीज को कैसे समझेंगे? ये हाई था, इसका प्रीवियस स्विंग लो ये है, मार्केट ने नहीं लिया। उसके बाद इसके बाद मार्केट ने बना ये हाई, इसका बना ये, इसको मार्केट ने नहीं लिया। इसके बाद ये स्विंग हाई ये बनाया, इसका ये बना, इसको मार्केट ने नहीं लिया। और इसके बाद मार्केट ने ये बनाया, इसका स्विंग ये बना, जो कि मार्केट ने अभी नहीं लिया। ठीक है ना? और उसके बाद शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, और इसका ये वाला हाई जहां बॉस लिखा हुआ, इसका प्रीवियस स्विंग हाई ये बना, जो कि मार्केट ने ले लिया। ये तो ये मार्केट ने यहाँ पे चोक कर दिया, यहाँ पे चोक कर दिया। अब इसके दो सिनेरियो बनते हैं, क्योंकि मार्केट अब बेरिश होना चाहता है। इसको दो सिनेरियो, अगर मार्केट हमें मिले ऊपर तो हम इसको कहां से बेच सकते हैं? इसको हम बेच सकते हैं 26,186 से, इस लेवल से। ये हमारा क्लीन एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला। बाकी सारे एरिया भरे हुए हैं। या तो हमें अगर ये क्योंकि इसने चोक कर दिया है, अगर मार्केट बुलिश होता है यहीं से
तो हम यहाँ से सेल करेंगे, और अगर नीचे जा रहा है तो चोक हो जाएगा। चोक होने के बाद क्या करेंगे हम, फिर इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, फिर हम उसको फर्दर वहां से देख लेंगे क्या कुछ सेल करेंगे कैसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम एक टाइमलाइन की तरफ, गेन थ्योरी की तरफ। उसके लिए एक्शन देखनी पड़ेगी। जो हमारी एक टाइम साइकिल है वो क्या क्या काम कर रही है। 24 तारीख, 24/12 यानी कि कल, कल जो हाई लगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा टॉप। ये टाइम साइकिल हमारी कैसे काम कर रही है, ये बड़ी टाइम साइकिल है। तो जब जब ये आती है तो वहां से अगर टॉप लग रहा है तो 350 पॉइंट डाउन का दे रहा है। टॉप का मतलब वहां से नीचे जाएगी। और जब जब बॉटम लगेगा तो वहां से वो बुलिश मूव देगी। बॉटम लग रहा है तो 1000 पॉइंट दे रही है, और टॉप लग रहा है तो 350, 350, 400, 900, 1000, ऐसे करके। ये डेट्स आप देख लो। अब मैं इस टाइम साइकिल को आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करे। डेली चार्ट पे चलना पड़ेगा इसके लिए। ये देखो आप, ये हमारी आई थी आई एक्चुअल में ये 30 दिसंबर को थी। नहीं सॉरी, 28 नवंबर है क्या ये, 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर को ये आई। तो 30 नवंबर की छुट्टी थी तो हमारा आ गया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को स्टार्ट हुई और मार्केट ने वहीं से फॉल किया। और उसके बाद ये आ रही है ये 24 दिसंबर को, यानी कि कल। अब यहां से कितना फॉल होगा, एटलीस्ट 500 पॉइंट तो होगा। उससे पहले कब आई है, यहाँ पे आई बुलिश हुई, यहाँ पे आई बुलिश हुई, यहाँ पे आई बैरिश हुई, कितना पॉइंट मिला। यहाँ पे आई बैरिश हुई, यहाँ पे आई बैरिश हुई। सारा डाटा मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे आई बैरिश हुई, यहाँ पे आई बुलिश हुई, और यहाँ पे आई बैरिश हुई, यहाँ पे आई बैरिश हुई। देखो आप, यहाँ पे आई और बैरिश हुई, यहाँ पे आई बैरिश हुई, ज्यादातर बैरिश हो रही है। यहाँ पे आई बुलिश हुई, इसको बुलिश में जाएंगे इसको हम। और यहाँ पे आई बुलिश हुई, यहाँ पे। अब डाटा की तरफ चलते हैं, क्या कहता है ये कहता है ये 24/12 को आई है, एटलीस्ट 300 या 500 पॉइंट तो डाउन देगी। अभी चलते हैं करंट चार्ट पे और प्राइस देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से गिर रही है। 24 तारीख का हाई है हमारे पास 26,200, मोटा मोटा 26,200 पकड़ो। 26,200 से अगर 500 पॉइंट भी गई नीचे तो 25,700, 25,700 का लेवल एक बार मार्क कर ले। 25,700, ये 25,750 का एग्जाम्पल पकड़ो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि पूरा एक्सट्रीम तक आ जाए यहाँ पर 25,750 के आसपास। यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और वहां से मार्केट फिर बुलिश होगा। और मार्केट क्या कर रहा है पिछले काफी दिनों से, आप अगर देखोगे, ये सब हटा दो यार। अब आप देखो मार्केट कब से कंसोलिडेट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इसको छोटा करेंगे ना तो यहां से दिखेगा आपको, यहां से अक्टूबर, यहां से नवंबर, इस रेंज में 25,700 से और 26,300, 600 पॉइंट में मार्केट
रेंज बाउंड है। ये रेंज बाउंड क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। वो रीजन अगर कोई ढूंढ ले कि मार्केट ये रेंज बाउंड क्यों हुआ, तो वो कितने पैसे अर्न कर सकता है आप ये सोच भी नहीं सकते। अगर ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखो छोटे टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके देखो, तब पता चलेगा। यहाँ से मार्केट चला सीधा एक लाइन में चला, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, सीधा नीचे आया, सीधा ऊपर गया। यहां से मार्केट 20 नवंबर से मार्केट कंसोलिडेशन में गया, ठीक है। 20 नवंबर से जहां 20 नवंबर को खड़ा था, आज 20 दिसंबर हो गई, एक महीना मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा है। तो इसके रीजन क्या है, इससे पहले कहां कहां पे कंसोलिडेशन हुआ, मोटा मोटा का एग्जांपल पकड़ो। यहां से जो प्राइस आपका मई और इसके बाद पूरा एक महीना कंसोलिडेशन रहा, तो ये कंसोलिडेशन क्यों होता है। बाकी यहां तो आप क्लियर देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में मार्केट 23,800 से और 2000 पॉइंट गिर गया। ऐसे अगर 2000 गिरा है तो यहां से 2000 चढ़ा, यहां से 2000 गिरा और यहां से भागा, ये कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ। ये वन वे चला, ठीक है ना, इसको कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे। ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। वन वे ऊपर जा रहा है, वन वे नीचे आ रहा है, ठीक है। वन वे ऊपर जा रहा है, वन वे नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इस एरिया में हो क्या रहा है, इस एरिया में क्या हो रहा है, पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया, नीचे। तो इस रेंज को या तो ऊपर से ब्रेकआउट करे या नीचे से ब्रेकआउट करे, तभी ये निकलेगा। कब निकलेगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना, कब नहीं बता सकता। बहुत माइनर चांसेस है कि 0.005 चांसेस है, इसको कोई डिकोड कर सकता है। हाँ, कर सकता है बिल्कुल। कुछ मैंने भी कोशिश की और मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि रेंज बाउंड क्यों हुआ, कब ये यहाँ से निकलेगा। उसकी डेट्स भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कब इस रेंज से ये निकलेगा, ठीक है ना। वो सारी डेट्स मैं आपको बता दूंगा, इस पर काम चल रहा है मेरा। तो ये सारी बात हो गई। अब हम देखते हैं एक साइकिल की एक, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। हम्म, अभी हमारी 2 जनवरी को 2 जनवरी 2026 को मार्केट एक हाई लगाएगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि ये कौन सी डेट है, 19/12 को मार्केट ने एक लो लगाया। हालांकि लगाया 18 को, लेकिन हमारी टाइम साइकिल 19 पर स्टार्ट हुई, तो 19 के लो के नीचे गया नहीं। तो अब हमारा ये वाला डाटा है कि मार्केट अगर 2 तारीख को एक हाई लगाएगा, ये हमें पता है कि 2 तारीख को हाई लगना है। तो क्या हम 1 तारीख की क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे, है ना, या हाई पे या लो पे कुछ कॉल या फ्यूचर या बाय करके जाए या कोई पुट सेल करके जाए, उसका डाटा पूरे 1 साल का मैंने बनाया है यहाँ पे। कि अगर हमें पता है कि 2 तारीख को एक हाई लगने वाला है, ठीक है, लगेगा या नहीं लगेगा वो बात की बात है। लेकिन अगर हमें एग्जम्पशन है कि हमें महीने में 5 पिवट मिलते हैं, 5 पिवट का मतलब महीने में 5 हाई लो लगते हैं मार्केट के अंदर, और वो हम उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ लग सकते हैं। वो डेट्स मैं आपको हर मंथ स्टार्टिंग में दे देता हूँ, और अप्रोक्स एक दिन आगे पीछे वो लग जाते हैं। तो अब हमें पता है कि 2 जनवरी को एक हाई लगने वाला है। अगर 2 जनवरी को एक हाई लगने वाला है ये हमें पता है, और 1 जनवरी को मार्केट उसके नीचे है, नीचे ही होगा तो ये हाई लगेगा 2 तारीख को। तो वो डाटा सारा ये है कि पिछले दिन का क्लोज ये है और अगले दिन का हाई, ओपन, क्लोज सारा यहाँ पे डाटा है हमारे टाइम साइकिल का। तो अगर प्रीवियस डे का क्लोज 23,085 था 14 जनवरी को, 14 जनवरी से पहले, क्योंकि ये डेट्स जो है ना वाइब्रेशन डेट्स हैं, ये 13 जनवरी को क्लोज था 23,085, और अगले दिन गैप अप खुला
ऐसे ही ये सारा डाटा बनाया और उसका एनालाइज करके पता चला कि जो प्रीवियस डे के क्लोज से नेक्स्ट डे जो हाई लगा उसका डाटा ये है। तो यानी कि अगर हम एक कॉल भी लेके जाते तो हमें 2680 पॉइंट का गेन होता, एक कॉल भी लेके जाते पूरे साल में। और अगर हम उसको कैसे भी कर सकते हैं कि हमें मैंने यहाँ पे एक एनालाइज किया कि हमें ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, ये ट्यूसडे को पड़ी हमारी 14 जनवरी वाली जो वाइब्रेशन डेट थी, ट्यूसडे को पड़ी। तो ट्यूसडे को ही हमारी एक्सपायरी होती है निफ्टी की। तो हमें लेना क्या है, जब भी हमारी वाइब्रेशन डेट आती है, जैसे अभी 2 जनवरी को आनी है, तो हमें 1 जनवरी को क्या करना है कि वहां पे अगर 100 पॉइंट ऊपर हमें 50 रुपए की एक कॉल मिलेगी, बल्कि वो 100 पॉइंट ऊपर, हाँ 50 की मिल जाएगी आराम से, 50 से कम की मिलेगी वैसे, मोटा मोटा 50 का हमने एक आइडिया लिया। 100 पॉइंट ऊपर ओटीएम 50 की मिलती है और मार्केट 180 पॉइंट ऊपर जा रहा है वहां से उस दिन। तो क्योंकि 100 पॉइंट तो ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर हमारी कॉल है, तो 100 पॉइंट तो हम वैसे घटा देंगे इसमें से। मार्केट 180 पॉइंट ऊपर खुला या हाई गया, तो क्योंकि हमने 100 पॉइंट ऊपर की कॉल ली है तो 100 पॉइंट तो वैसे डिडक्ट हो गए। और 50 रुपए की हमने कॉल खरीदी थी वो भी हमने डिडक्ट कर दिए, 150 पॉइंट हमने घटा दिए केवल, और गया 180, तो 30 ही पॉइंट प्रॉफिट हुआ हमें। इस तरह करके हमने सारा डाटा निकाला। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल मान लो 26,000 पे मार्केट वाइब्रेशन डेट से पहले क्लोज हुआ, तो 26,000 को हमने क्या, 26,000 पे क्लोज हुआ तो हमने क्या किया, 26,100 की एक कॉल ले ली जो कि थी 50 रुपए की। अच्छा, तो इसका ब्रेक इवन क्या हुआ, अगर मार्केट 26,150 क्लोज होगा तो हमारे को ब्रेक इवन मिलेगा, मतलब हमारी 50 रुपए की जो कॉल है वो 50 की रहेगी। ठीक है, अब मार्केट क्लोज का हुआ 180 प्लस, यानी कि 26,180, 26,180, तो हमें 30 पॉइंट का, क्योंकि 26,150 पे हमारा ब्रेक इवन है, तो यहाँ पे 30 पॉइंट का हमें गेन हुआ। हालांकि गेन इससे कहीं ज्यादा होगा, लेकिन हमने क्लोजिंग के प्राइस ली। तो अब देखो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से मार्केट 180 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ 73, यहाँ 180, वहां 540, ऐसे करके ओवरऑल 2680 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में गया। लेकिन हमने कंसीडर क्या किया, केवल 1150, मोटा मोटा, कि हमने 50 रुपए का ही प्रीमियम बाय करना है। यानी कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आप देखोगे 50 है, ठीक है, और यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 50 है। हमें वाइब्रेशन डेट से पहले जो भी हमने कॉल बाय की, हमें 50 रुपए की लेनी है, वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर 100, 200, 300, 400 पॉइंट गैप अप खुल गया तो 50 की आपकी 200, 250, 300 हो सकती है। तो ये वो डाटा है। प्रीवियस डे के क्लोजिंग से अगले दिन गैप अप खुला 400, 700, गैप अप खुला और हाई लगाया 390, 786। ये कौन सी डेट है आपकी, 12/5 को, 12/5 को 800 पॉइंट का गेन मिल रहा है। 12/5, 12/5 को देख ले एक बार। ओके, ये वाला है। ये कैंडल है 12/5 की, ठीक है ना। प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे हमने प्राइस बाय किया मोटा मोटा 24,000 पे, और ये क्लोज हुआ मोटा मोटा 24,930, तो 930 पॉइंट का यहाँ पे गेन आया। यहाँ कितना आ रहा है, हाँ 936 पॉइंट, ठीक है। मैंने कभी गलती से ना लिख दिया ना 12/5 का, ठीक है, 936, और क्लोज हुआ 916 पे, तो 900 पॉइंट का गेन मिला एक दिन में। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जाने के लिए 50 है, आने के लिए 100, 150, 250 ज्यादा से ज्यादा। ये 12 ट्रेड हमने किए, अगर 12 ट्रेड में 1 2 3 4 स्टॉप लॉस, ये भी स्टॉप लॉस में जाएगा, वाइट वाला।
तो 1 2 3 4 5, 5 में 207 रुपये, 207 रुपये हमारे चले गए स्टॉप लॉस में। और आए कितने, यहाँ पे 30 आए, यहाँ पे 30 आए, 390, 786, 17, 87 और 16। हालांकि डाटा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, जाने के लिए 50 है। अगर 6 50 50 चले गए और 6 में 100 भी आ गए तो भी डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारी टाइमलाइन को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं कि हम कैसे कैसे, जैसे मैंने क्या किया, कल वाली वीडियो में आपको 3 स्ट्रेटजी दी थी कि हम इसको कैसे ट्रेड करें, ये वाली। और आज मैंने सीआरटी का आपको एक मॉडल समझाया, इसको आप 15 मिनट पे ले लो, 1 घंटे पे ले लो, 4 घंटे पे ले लो, वो काम करेगा आपका, ये वाला मॉडल, ये वाला। तो कल की वीडियो और देख लेना, वो भी अच्छी है। अब सीधा चलते हैं हम कहाँ पर, नए साल पे। कोर्स, काफी लोग कह रहे थे कि कोर्स का क्या हिसाब किताब है। भाई नए साल पे डिस्काउंट में क्या देख सीखने के लिए मिलेगा आपको। साइकिल थ्योरी में एक आपको साइकिल, मैं आपको सिखाऊंगा कि गैजेट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें, जो मैं ये गैजेट्स का एक्सेल आपको दिखाया, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे स्टैटिक लेवल, डायनेमिक लेवल्स हम कैसे निकालें, और 3D 4D वैल्यूज, ये सारी चीज होगी। स्मार्ट मनी का सारा स्ट्रक्चर आप कैसे लगाएं, कहाँ एंट्री लेनी है, ठीक है। और सप्लाई डिमांड हो गया, उसके अंदर वो ऑप्शन चैन एनालिसिस कैसे करें। ऑप्शन चैन से हमें स्विंग का भी पता चल जाता है, इंटरडे का भी, इंटरडे का हाई लो पता चल जाता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है इंटरडे में अगर हम ट्रेड करें। फिबोनाची का यूज कैसे करें। बाय सेल के सेटअप 15 20 बाय सेल के सेटअप हैं, सेटअप बहुत सारे हैं, लेकिन वो किस पे आपकी कमांड ज्यादा होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि लाइव में बैठ के कि कैसे हम इसको सेटअप को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे सीआरटी बन रहा है, कहाँ पे स्मार्ट मनी का वो बन रहा है, हमारा बाइंग सेलिंग का एरिया बन रहा है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए इसका प्राइस मैंने अभी केवल 31 दिसंबर तक के लिए आपके पास है, 25,000 में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे को भेज सकते हैं इसको, सारी कुछ डिटेल आपको जाननी है तो वो आपको मिलेगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।